कुछ दूरी मोहब्बत को और गहरा कर देती है, लेकिन अगर वो मोहब्बत अदृश्य हो तो क्या उसका लौटना उम्मीद होता है या खतरा? जूनो ने अपनी इनविजिबिलिटी की ताकत को छोड़ दिया था, लेकिन क्या वाकई छोड़ी थी? नहीं, उसने खुद को हाना से दूर कर लिया था, लेकिन उसका दिल अब भी उसी के पास था। हाना की डायरी की आखिरी लाइन क्या मैं देर से समझी, वो पढ़ चुका था। उसकी अदृश्य ताकत उसे उस कमरे तक ले गई थी, लेकिन अब उसने एक फैसला लिया था, वो लौटेगा, लेकिन किसी और रूप में। जूनो ने खुद को बदलना शुरू किया। पहले उसने इनविजिबिलिटी को सीमित करना सीखा। अब वो घंटों तक अदृश्य रह सकता था, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखना, यही उसकी असली ताकत थी। उसने खुद को उस हद तक शांत किया कि अब हाना के आसपास रहकर भी वो अपनी चाहत को चिल्लाने नहीं देता था। उसने देखा हाना फिर से डायरी लिख रही है, दोस्तों से हंस रही है, लेकिन उसकी मुस्कान में अब भी कोई अधूरापन था, कोई ऐसा हिस्सा जो कभी किसी अनदेखे से जुड़ गया था। फिर एक दिन कॉलेज में एक नया इवेंट हुआ, ब्लाइंड ड्रामा एक्ट, जहां कलाकारों को आंखों पर पट्टी बांधकर अभिनय करना था। हाना भी टीम में थी और भाग्यवश जूनो ने बिना किसी को बताए उसने इनविजिबिलिटी में रहते हुए खुद को टीम में शामिल कर लिया। उसके किरदार को कोई नहीं पहचानता था, लेकिन वो वहाँ था, हाना के बेहद करीब। एक सीन में हाना को किसी के कंधे पर रोना था। वो पल आया और जैसे ही हाना ने उस अनजाने किरदार के कंधे को थामा, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल खुल रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ था उस स्पर्श में, कुछ जाना पहचाना, कुछ अधूरा लेकिन सुकून देने वाला। शो खत्म हुआ। हाना ने उस किरदार को ढूंढा, पर कोई नहीं मिला। सबने कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? लेकिन हाना जानती थी, वो कोई था, वो कोई है। रात को हाना ने अपनी डायरी में लिखा, वो जो अनदेखा था आज छूटा नहीं बल्कि और करीब लग रहा है। क्या मेरी तन्हाई अब सिर्फ मेरी नहीं रही? अब कहानी ने मोड़ लिया। कॉलेज में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे किसी ने एक छात्र को बचा लिया जब वो छत से गिरने वाला था, या लाइब्रेरी में किसी ने चोरी रोक दी बिना देखे। लोग डरने लगे। अब एक अफवाह फैल गई, कॉलेज में कोई अदृश्य आत्मा है। जूनो ये सब देख रहा था। वो चाहता था कि लोग उससे डरे नहीं, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसकी ताकत अब रहस्य नहीं रही। एक रात जब हॉस्टल में सब सो रहे थे, हाना अपनी डायरी लेकर छत पर बैठी थी। अचानक हवा में एक कागज उड़ता हुआ आया। उस पर लिखा था, मैं वही हूँ जिससे तुम डरती थीं, लेकिन मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। मैं बस तुम्हें महसूस करता रहा। हाना चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब उसे डर नहीं लगा, अब उसे सुकून मिला। उसने जवाब में एक पेज लिखा, अगर तुम वही हो जो मेरे आंसुओं के पीछे था तो सामने आओ, अब मैं भागूंगी नहीं। जूनो उस कागज को लेकर घंटों बैठा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी साया जैसी मोहब्बत अब एक पहचान मांग रही है। और उसी रात उसने इनविजिबिलिटी की ताकत बंद कर दी। अगले दिन वो कॉलेज लौटा, पूरी तरह इंसान की तरह। लेकिन क्या अब हाना उसे पहचान पाएगी? क्या वो साया उसकी असलियत में भी वही जादू रखेगा? कॉरिडोर में पहली बार जूनो और हाना आमने सामने आए। हाना ने गौर से देखा, उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, लेकिन वो चुप रही। जूनो मुस्कुराया और बोला नहीं, बस आगे बढ़ गया। पीछे मुड़ते हुए हाना ने सिर्फ एक शब्द कहा, वो तुम ही थे ना? जूनो रुका, लेकिन कुछ नहीं बोला। वो जानता था, कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब साया इंसान बन जाए तो क्या मोहब्बत भी इंसानी हो जाती है, या वो अब भी किसी रहस्य से बंधी रहती है?